नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य 48तमं पाठं पठामः। अद्य वयं किं पठामः? पूर्वपाठस्य पुनस्स्मारणं कुर्मः। पुनश्च तृतीया विभक्तिः इति विषयं पठामः। कथं तृतीया विभक्त्याः प्रयोगः भवति इति अत्र वयं विस्तरेण पश्यामः। चलामः पूर्वपाठस्य पुनस्स्मारणम्। वयं पूर्वं किं पठितवन्तः? तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगः। चाहता है, इच्छति इत्यर्थे धातोः तुमुन् प्रत्ययः भवति। वह पढ़ना चाहता है, सः पठितुम् इच्छति। वह जाना चाहता है, सः गन्तुम् इच्छति। वह खाना चाहता है, सः खादितुम् इच्छति। तो यहाँ पर चाहता है, इच्छति, इसके योग में पठ धातु, गम धातु और खाद धातु में तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग हुआ। हिंदी में जहां पर के लिए शब्द का प्रयोग होता है, पढ़ने के लिए, है ना, उसके अलावा खाने के लिए, अध्ययन के लिए, ऐसे के लिए जहां प्रयोग होता है उसमें भी तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग होता है। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, सः पठितुम् विद्यालयं गच्छति। वह भोजन के लिए भोजनशाला जाता है, सः भोक्तुम् भोजनशालां गच्छति इत्यादि। तो यहाँ पर भुज धातु में, पठ धातु में तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग हुआ, क्योंकि इससे अर्थ के लिए निकल करके आता है ना। छात्र खेलने के लिए जाता है तो क्रीडितुम्, क्रीड धातु से तुमुन् प्रत्यय क्रीडितुम्। इस तरह के लिए अर्थ जहां हो वहां पर भी तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग हो सकता है। इसको शक्नोति बोलते हैं अपन। इत्यर्थे धातोः तुमुन् प्रत्यय भवति। जैसे वह पढ़ सकता है तो सः पठितुम् शक्नोति। वह मैं जा सकता हूं, अहम गन्तुम् शक्नोमि। वे सब नहीं खेल सकते हैं, ते न क्रीडितुम् शक्नुवन्ति। तो यहाँ पर जो सकना अर्थ है, उस अर्थ में अपन ने तुमुन् प्रत्यय, ये तीन अर्थ हैं जिसमें तुमुन् प्रत्ययों का प्रयोग होता है। अब इसका धातुओं में कैसे प्रयोग होता है, पिछली कक्षाओं में हमने देखा था। यहाँ केवल मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। जैसे गच्छति गन्तुम्, पठति पठितुम्, वदति वदितुम्, क्रीडति क्रीडितुम्, चलति चलितुम्, प्रेषयति प्रेषयितुम्, करोति कर्तुम्, लिखति लेखितुम्, यहाँ अंतर है, लेखितुम्, हसति हसितुम्, पतति पतितुम्, निन्दति निन्दितुम्, मार्जयति मार्जयितुम्, पिबति पातुम्, ददाति दातुम्। तथैव अत्रापि पुनः वयं यच्छति देता है, दातुम्, है ना, देने के लिए। गायति गातुम्, गाने के लिए। पश्यति, थोड़ा चेंज होगा, द्रष्टुम, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। नमति नन्तुम, नमस्कार करने के लिए। क्रीणाति क्रेतुम, खरीदने के लिए। क्रेतुम, खरीदने के लिए। जानाति ज्ञातुम, जानने के लिए। शृणोति श्रोतुम, सुनने के लिए। पृच्छति, प्रश्न, नयति त्यजति, ये कुछ धातुएं हैं। पृच्छति जैसे प्रष्टुम, पूछने के लिए। नेतुम, ले जाने के लिए। त्यक्तुम, छोड़ने के लिए। शक्तुम, सकने के लिए। फलितुम, फल के लिए। निर्मातुम, बनाने के लिए। सेक्तुम, है ना, सिंचन करने के लिए। धावति धावितुम, दौड़ने के लिए। स्थापयितुम, रखने के लिए। पतितुम, गिरने के लिए या तुमुन् प्रत्यय। निंदितुम, चोरयितुम, खादति खादितुम, क्षालयति क्षालयितुम, मिलति मेलितुम, स्मरति स्मर्तुम, यहां ध्यान रखेंगे, स्मर्तुम। रोदति रोदितुम,
पचति पक्तुम, आरोहति आरोक्तुम, नृत्यति नर्तितुम, भ्रमति भ्रमितुम, तरति तर्तुम, धरति धर्तुम, गृह्णाति ग्रहीतुम। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग भी बहुत होता है और जिनके रूप बनने तुमन प्रत्यय लगने पर अलग तरह से बनते हैं, उसको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। जैसे गृह्णाति ग्रहीतुम, ताड़यति ताड़यितुम, उत्तिष्ठति उत्थातुम, दर्शयति दर्शयितुम, हरति हर्तुम। इस तरह से पिछली कक्षाओं में हमने तुमुन प्रत्यय पढ़ा था, किन अर्थों में प्रयोग होता है और तुमुन प्रत्यय लगने के बाद धातुओं में क्या परिवर्तन होता है, इन दोनों चीजों को हमने यहाँ पर देखा। अस्तु इदानीं वयं तृतीया विभक्तिं पठामः। तृतीया विभक्तिः इति बालकः हस्तः, बालकः हस्तः, बालकः हस्तेन लिखति, हाथ से लिखता है, हाथ से। हिंदी में देख रहे हैं आप, से शब्द आएगा। जहां पर हिंदी में से के द्वारा ऐसा अर्थ आता हो, है ना, से के द्वारा ऐसा अर्थ आता हो, तो वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। वहां पर करण कारक होता है और तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकः हस्तेन लिखति, हाथ से लिखता है। चित्रकारः कूर्चः, चित्रकारः कूर्चेन चित्रं निर्माति, चित्रकार कूंची से चित्र बनाता है। वृद्धा दंडः, वृद्धा दंडेन कुक्कुरं ताड़यति, कोई वृद्धा है वो दंडे से कुक्कुर को, कुत्ते को मारती है, तो वृद्धा दंडेन कुक्कुरं ताड़यति। बालकः चमसः, बालकः चमसेन खादति, बालक चम्मच से खाता है इति। व्याधः बाणः, है ना, तो व्याधः बाणेन प्रहरति, एक शिकारी बाण से प्रहार करता है। आरक्षकः दंडः, आरक्षकः दंडेन चोरं ताड़यति, एक पुलिस दंडे से चोर को मारती है। तो जो साधन होता है, साधन में तृतीया विभक्ति होती है, तो दंडेन बाणेन, आप देख पा रहे हैं, बाणः बाणेन, दंडः दंडेन, ऐसे अकारांत पुल्लिंग शब्दों को बनाने के लिए तृतीया विभक्ति में इस तरह के रूप बनते हैं। बाणः बाणेन, दंडः दंडेन। किस तरह से? भल्लुकः भल्लुकेन, अश्वः अश्वेन, मयूरः मयूरेण, शुकः शुकेन, दंडेन, वृक्षेण, भिक्षुकेण, नृपेण, छात्रेण, अध्यापकेन। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह से अध्यापकः अध्यापकेन, तरुणः तरुणेन, चषकः ग्लास चषकेन, घटेन, मीनेन, मकरेण। हर शब्द तृतीया विभक्ति लग करके कैसे बनेगा, एक अभ्यास कर रहे हैं। चंद्रेण, सूर्येण, बिडालेन, कुक्कुरेण, मूषकेन, पर्वतेन, देवालयेन, शकटेन, रथेन, दीपेन, दर्पणेन, स्वर्णकारेण, लोहकारेण, मालाकारेण, कुंभकारेण, हस्तिपकेन, गोपालकेन, रजकेन, रजक धोबी, तक्षक बढ़ई, तक्षकेन, आरक्षकेन। सैनिक शब्द है। अब जैसे अकारांत शब्द अपन ने पढ़े, 4 प्रकार के शब्दों का अभ्यास अपन पिछले स्वाध्याय में कर रहे हैं। एक तो अकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी हैं, एक आकारांत स्त्रीलिंग, एक ईकारांत स्त्रीलिंग और एक नपुंसकलिंग जिसके अंत में म आता है, वो नपुंसकलिंग शब्द है। तो ये जो विसर्ग वाले हैं सब शब्द पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग। तो उनके तृतीया में कैसे रूप बनेंगे वो सब देख रहे अपन। सैनिकः सैनिकेन, विदूषकेन, उद्यानपालकेन, सब तृतीया विभक्ति का एक वचन में आपको बता। न्यायाधीशः न्यायाधीशेन, अर्चकः अर्चकेन,
नर्तकः नर्तकेन, गायकः गायकेन, शौचिकेन गायकेन, धीवरेण व्याधेन, चालकेन, पत्रवाहकेन, शूर्पेण, कपोतेन, मृगेण, कच्छपेन, सर्पेण, बकेन, काकेन, कोकिलेन, आसंदेन, है ना। इतने सारे शब्द अपन ने यहां पर देखे। अब जैसे कोई नपुंसकलिंग शब्द हो, देख रहे हैं आप, जैसे उपनेत्रम, तो ये हलम, ये नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसका भी तृतीय रूप कैसे बनेगा? बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे अभी अपन ने अकारांत शब्दों का देखा, है ना। वृद्धः उपनेत्रम, वृद्धः उपनेत्रेण पश्यति, चश्मे, कोई वृद्ध है वो चश्मे से देखते हैं, तो उपनेत्रम भी उपनेत्रेण बनेगा, जैसे अभी देखा ना अपन ने, है ना। बाणः बाणेन, उपनेत्रम नपुंसकलिंग शब्द है, वो भी तृतीय एक वचन में उपनेत्रेण ऐसा ही बनेगा। जैसे कृषकः हलम, तो कृषकः हलेन कर्षति, है ना। किसान हल के माध्यम से कर्षण करता है, सिंचाई करता है ना, जुताई करता है इत्यादि। तो जो नपुंसकलिंग शब्द हुए उपनेत्रम हलम, उनके भी तृतीया में इसी तरह से रूप बनेंगे, उपनेत्रम उपनेत्रेण, हलम हलेन एवं। जैसे और भी शब्द हैं, फलम फलेन, जलम जलेन, नेत्रम नेत्रेण, उपनेत्रम उपनेत्रेण, वातायनम वातायनेन। इन सब शब्दों का अर्थ अपन पिछले स्वाध्याय में समझ चुके। सोपानम सीढ़ी, सोपाननेन, गृहम गृहेण, उद्यानम उद्यानेन, पर्णम पर्णेन, सस्यम सस्येन, रेलयानम रेलयानेन। अहम नागपुरं गच्छामि, अहम रेलयानेन नागपुरं गच्छामि इति। वातायनं वातायनेन, मंदिरं मंदिरेण, छत्रं छत्रेण, पुस्तकं पुस्तकेन। बालकः पठति, बालकः पुस्तकेन पठति, पुस्तक से पढ़ता है। बालकः क्रीडति, बालकः क्रीडनकेन क्रीडति, क्रीडनक माने खिलौना, खिलौने से खेलता है इति। पत्रं पत्रेण इति। युतकं शर्ट, युतकेन, ऊरुकं पेंट, ऊरुकेन, कमलं कमल पुष्प, कमलेन, मुखम मुखेन, क्रीडनकम, चक्रम चक्रेण, उदरम उदरेण, हृदयम हृदयेन, पनसम। देख सकते हैं ना आप, जितने भी ये म अंतिम में जितने हैं, आलुकेन, दाडिमेन, कदलीफलेन, लशुनेन, पादांशुकेन, करांशुकेन, पादांशुकम पजामा, करांशुकम कुर्ता। इस तरह से ये कुछ नपुंसकलिंग शब्द, सिंहासनम सिंहासनेन, पात्रम पात्रेण, है ना, पात्रम पात्रेण, नाणकम, पात्र माने बर्तन, बर्तन से, नाणकम नाणकेन, सिक्का कॉइन, वस्त्रेण नगरेण, द्वारेण, कागदेन। इस तरह से कुछ नपुंसकलिंग शब्द मैंने आपके सामने रखे। ये सब शब्द भी तृतीय एक वचन में अकारांत पुल्लिंग की तरह ही बनते हैं। अब हम स्त्रीलिंग शब्दों को आपके सामने रखते हैं। जैसे बालकः द्विचक्रिका, तो द्विचक्रिका है ना, साइकिल। बालकः द्विचक्रिकया, द्विचक्रिका द्विचक्रिकया, साइकिल से गच्छति जाता है। बालकः द्विचक्रिक, तो यहाँ जो आकारांत शब्द है द्विचक्रिका, का को क करके या जोड़ना है बस। जो भी अंतिम में, जैसे तुला आ है, ल, ला की जगह ल करके या जोड़ना है, तुला तुलया, सरल सी बात। बालकः द्विचक्रिकया गच्छति, तो इसमें तृतीया विभक्ति का अर्थ आ जाएगा, है ना, द्विचक्रिका से जाता है। आपणिकः तुलया तोलयति, एक व्यापारी होता है, वो तुला से तोलता है। महिला छुरिका, महिला छुरिकया कर्तयति, है ना, चाकू से काटती है, तो चाकू से छुरिकया। परिचारकः कुंचिका,
परिचारकः कुंचिकया तालम उद्घाटयति। कोई परिचारक है, कोई सेवक है, नौकर है, वो कुंचिकया, कुंचिकया चाबी से ताला खोलता है ना। कुंचिकया तालम उद्घाटयति। तो जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उसको तृतीया एक वचन में बनाने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, उस आकारांत जो का है उसको क कर दो और या लगा दो, का क कर दो, या लगा दो। कुंचिका कुंचिकया, छुरिका छुरिकया। ऐसे ही देवता देवतया, छात्रा छात्रया, अध्यापिका अध्यापिकया, पत्रिका पत्रिकया, पुस्तिका पुस्तिकया, पाठशाला पाठशालया, गोशाला गोशालया, मक्षिका मक्षिकया, पिपीलिका पिपीलिकया, द्विचक्रिका द्विचक्रिकया, भृत्या भृत्यया, है ना, भृत्यया, शिक्षिका शिक्षिकया, वैद्या वैद्यया, लेखिका लेखिकया, स्थालिका स्थालिकया। स्पष्टम। गायिका गायिकया, उपचारिका उपचारिकया, तुला तुलया, मधुमक्षिका मधुमक्षिकया, गृहगोधिका गृहगोधिकया, अजा अजया, शाखा शाखया, पंजिका पंजिकया, चटका चटकया। यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को तृतीया विभक्ति में एक वचन में बनाने के तरीका हमने यहाँ पर देखा। अधुना स्त्रीलिंग शब्द, कदाचित स्त्रीलिंग ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दः भवति तर्हि किम्? सम्मार्जनी, बालिका सम्मार्जनी, बालिका सम्मार्जन्या मार्जयति। क्या किया हमने यहाँ पर, नी में न में जो ई थी वो ई हटा करके या कर दिया उसकी जगह। न में जब ई निकल जाता है तो न हलंत रह जाता है और ई की जगह हमने या कर दिया और कुछ नहीं। लेखनी लेखन्या, अध्यापिका लेखन्या लिखति, बालिका सम्मार्जन्या मार्जयति, शौचिकः सूच्या, ई हटा करके या, सूच्या वस्त्रम सीव्यति, है ना, दर्जी टेलर सुई से वस्त्र सीता है। शौचिकः सूच्या वस्त्रम सीव्यति, महिला द्रोणी, महिला द्रोण्या जलम आनयति। तो ई कारांत को कैसे देखेंगे अपन, लेखनी लेखन्या, अंकनी अंकन्या, तृतीया एक वचन, घटी घट्या, कर्तरी कर्तर्या, दर्वी दर्व्या, चालनी चालन्या, वेल्लनी वेल्लन्या, गृहिणी गृहिण्या, सन्यासिनी सन्यासिन्या, तृतीया एक वचन, पुत्री पुत्र्या, सम्मार्जनी सम्मार्जन्या, द्रोणी द्रोण्या, समदर्वी समदर्व्या, सूची सूच्या, पुनः पूरणी पुनः पूरण्या, पत्रसूची पत्रसूच्या, नर्तकी नर्तक्या, घटी घट्या, भिक्षुकी भिक्षुक्या, नदी नद्या, महिषी महिष्या, नारी नार्या, वेणी वेण्या। स्पष्टम। इस तरह से हमने यहाँ पर तृतीया एक वचन में कैसे रूप बनते हैं और तृतीया का प्रयोग कहाँ होता है वो हमने देखा। अब हम कुछ वाक्याभ्यास करेंगे, उससे हमारा तृतीया विभक्ति का अभ्यास और अच्छा हो जाएगा। जननी दर्वी, जननी दर्व्या आलोडयति, माँ दर्वी, दर्वी माने चम्मच, चम्मच से हिलाती है, दाल हिलाती है, सब्जी हिलाती है ना, तो दर्वी, दर्वी दर्व्या चम्मच से, आलोडयति हिलाती है। गृहिणी वेल्लनी, गृहिणी वेल्लन्या निरमाति, गृहिणी वेल्लनी बेलन से रोटी का बनाती है, निरमाति बनाती है। शिक्षकः लेखनी, शिक्षकः
लेखन्या लिखति। चित्रकारः अंकनी, चित्रकारः अंकन्या अंकयति। चित्रकार अंकनी से अंकित करता है, बनाता है, है ना, लिखता है। वैज्ञानिकः क्षेपणी, है ना, क्षेपणी। वैज्ञानिकः क्षेपण्या गच्छति। वैज्ञानिक क्षेपणी से जाता है, गमन करता है। बालिका कर्तरी, बालिका कर्तर्या कर्तयति। गृहिणी चालनी, है ना, सभी इकारांत शब्द हैं। गृहिणी चालनी, गृहिणी चालन्या चालयति। चालनी से चालती है, छानती है। वैद्यः औषध सूची, वैद्यः औषध सूच्या चिकित्सति। वैद्य जो है वो औषध सूची, जो पूरी लिस्ट होती है दवाइयों की, उससे चिकित्सा करते हैं। सह कूपी, सह कूप्या जलम नयति। कूपी माने बोतल आदि। सरिता सूची, सरिता सूच्या सीव्यति, सीती है सूची से। ये ईकारांत शब्दों का वाक्याभ्यास हमने यहां पर देखा, है ना। कर्तरी कर्तर्या, चालनी चालन्या, औषध सूची औषध सूच्या, कूपी कूप्या, सूची सूच्या, इस तरह से। अब यहां पर मिला जुला है, यहां पर इकारांत शब्द भी है, अकारांत भी है, ये सब मिक्स है। बालकः लेखनी लिखति, तो लेखनी को तृतीया एक वचन में करना है। लेखनी लेखन्या, बालकः लेखन्या लिखति। बालकः दण्डः दण्डेन कृष्णपटं दर्शयति। बालकः दण्डेन कृष्णपटं दर्शयति। बालकः अंगुली निर्दिशति। बालकः अंगुल्या, अंगुली से निर्दिशति, निर्देश करता है ना। तत्र अस्ति तस्य गृहं तत्र अस्ति, उद्यानं तत्र अस्ति इति। अंगुल्या, अंगुली से, तो इकारांत है ना, तो ली ई हटा करके या बना दो, जब ई हट जाएगा तो ला था। अंगुल्या इति। बालकः अंगुल्या निर्दिशति। बालकः हस्तेन यानं स्थगयति, रोकता है। बालक हाथ से, है ना, लिफ्ट चाहिए उसको तो हाथ से ऐसे रुको 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 ऐसे। हस्तेन यानं स्थगयति, रोकता है। बालकः अंगुल्या गणयति, अंगुली अंगुल्या गणयति इति। अब यहां पर दोनों शब्द देख सकते हैं आप, पुल्लिंग शब्द भी है, नपुंसकलिंग शब्द भी है। कृषकः हलः कर्षति। कृषकः हलेन कर्षति। कृषकः कुंभः। कृषकः कुंभेन, कुंभ बने होता है घड़ा, कुंभेन सिंचति, घड़े से सींचता है। कृषकः कुंभेन सिंचति। कृषकः कुठारः छिनत्ति। कृषकः कुठारेण छिनत्ति, बहुत बड़ा कुठार करके, आघात करके तोड़ देता है कोई चीज, ऐसे। कृषकः खनित्रेण, खनित्रम खनित्रेण, कृषकः खनित्रेण खनति, है ना, खोदने का जो होता है ना, कुल्हाड़ी उसको बोलते हैं खनित्रम, खनित्रेण खनति। कृषकः लवित्रेण लुनाति, है ना, लवित्रम जिससे घास आदि काटते हैं, ऐसे पकड़ करके किसान खाता, उसको बोलते हैं लवित्रम। तो कृषकः लवित्रम, लवित्रेण लुनाति, है ना, उसको काटता है, लवित्र से काटता है। बालकः कंदुकेन क्रीडति। बालकः सुधाखंडेन लिखति। बालकः द्विचक्री का शब्द है। आकारांत शब्दों को हमने कैसे किया था, का को क और या, द्विचक्रिकया। बालकः द्विचक्रिकया गच्छति। बालकः कूर्चेन चित्रं रचयति।
बालकः यानेन गच्छति, कन्दुकं कन्दुकेन, सुधाखण्डः सुधाखण्डेन, द्विचक्रिका द्विचक्रिकया, कूर्चः कूर्चेण, यानं यानेन। इस तरह से गृहिणी अत्रापि सर्वविध शब्दाः सन्ति। अंकनी अंकन्या, वेल्लनी वेल्लन्या, नौका नौकया, घटः घटेन, चालनी चालन्या इति। गृहिणी अंकन्या चित्रम अंकयति, गृहिणी वेल्लन्या रोटिकाः निर्माति, बहुत सारी रोटी बनाती है तो रोटिकाः द्वितीय बहुवचनम। गृहिणी वेल्लन्या अत्र तृतीया अत्र द्वितीया, गृहिणी अंकन्या अत्र तृतीया, चित्रम इति द्वितीया, द्वितीया अपि तृतीया अपि। गृहिणी नौका नौकया नौकया इति तृतीया, नदीम इति द्वितीया, गृहिणी नौकया नदीं तरति, गृहिणी घटेन जलम आनयति, घटेन इति तृतीया, जलम अत्र द्वितीया, गृहिणी चालन्या तंडुलम परिष्करोति, गृहिणी चालनी से तंडुल माने चावल, चावल को सुधारती है, साफ करती है, परिष्कार करती है, परिष्करोति इति। गृहिणी चालन्या तंडुलम परिष्करोति इति। अत्रापि वृद्धाः दंडेन चलन्ति, बहुवचनम एकवारं पश्यामः, है ना। दंडः दंडेन, उपनेत्रम उपनेत्रेण, पादौ, यहां थोड़ा सा दिक्कत है, पादौ द्विवचनम अस्ति तर्हि पादेन तो न भविष्यति, अत्र पादौ अस्ति तर्हि पादेन पादभ्यां पादभ्यां, अत्र पादभ्यां भविष्यति। द्वितीया अथवा तृतीया एक द्विवचनम अथवा बहुवचने किं रूपं भवति तत् अग्रिम कक्षायां वयं पठिष्यामः। वृद्धाः दण्डेन चलन्ति, वृद्धाः उपनेत्रेण पश्यन्ति, वृद्धाः पदभ्यां गच्छन्ति, पादौ है ना तो द्विवचन है, तो द्विवचन में तृतीया का द्विवचन देखेंगे अपन, तो पदभ्यां गच्छन्ति। वृद्धाः चमसेन खादन्ति, वृद्धाः कर्तर्या कर्तयन्ति, कैंची से, है ना, कर्तरी कर्तर्या, र आधा और या, कर्तर्या कर्तयन्ति। अस्तु, अद्य एतावदेव, है ना। इस तरह से हमने तृतीया विभक्ति में कैसे अकारांत पुल्लिंग अकारांत कैसे रूप चेंज होंगे, आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग, पुनः नपुंसकलिंग शब्दों का तृतीया एक वचन में रूप क्या बनता है और उसके वाक्य का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, एतत् सर्वं वयम् अत्र दृष्टवन्तः। अग्रिम कक्षायां वयं तृतीया द्विवचनं तृतीया बहुवचनं इत्येतेषां प्रयोगः कथं भवति इत्यपि विस्तरेण पश्यामः द्रक्ष्यामः। अस्तु, अद्य एतावदेव। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमस्कारः।